रामचरितमानस जीवन का आधार है। रामचरितमानस ग्रंथों का ग्रंथ है। इस कलयुग का काल में भगवान का नाम जप या नाम सिमरन ही इस भवसागर को पार कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस कथा को और अपने जीवन को सरल व सुगम बनाएंगे और अपने जन्मों जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति पाएंगे। राम राम दोस्तों, आओ पाठ शुरू करते हैं। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न सभार, धनुहि समते पुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुहि के समान है? लखन कहा, हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपतिहु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोले चिति परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकु बोली, बधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्वभर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महेदेवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेदा निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिथी जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बेहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनी पुनी मोही देखाव कुठारू, चाह तोड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़े उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जेत रजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरसन बाना, मैं कच्छू कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हरे की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कच्छू कहु सहु रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौर, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बदेन पापू अब की रति हारे, मारता हूँ पाप रिय तुम्हारे, कोटि कुल सम बचनू तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलोकी अनुचित कहे महु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु बंसमनी बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंज राकेश कलंकु, निपट निरंकु सबुद संकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होहि छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हट कहू जौ चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोशु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे, मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अचित को बरने पारा, अपने मुंह तुम हापनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहिं संतोषुता पुनि कछु कहु, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु, बीरव्रती तुम धीरज शोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है। गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करहिन कही न जनावहि नापू, विद्यमान रन पाय रिपु कायकथहिन प्रतापु। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कह
कहकर अपने को नहीं जनाते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर काया ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनू लावा, बार बार मोही लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसू सुधारी धरेउ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनी दे दोसु मोही लोगु, कटुबादी बालकु बदजोगु, बाल बिलोकी बहुत मैं बांचा, अब यहू मरनिहार भा सांचा। और बोले अब लोग मुझे दोष न दें, यह कटुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुणगणहीन न साधु, खर कुठार में करुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते श्रम थोड़े। उत्तर दे रहा है इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरिन हो जाता। गाधे सुनु कह हृदय हसी मुनि हरियरी सूझ, मैं खाने न उख मैं जहूं न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खानेर खानेरा खग है, उख की रस की खानेर नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहेउ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिथि उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जीकेन। लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरिन हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, सो जनू हमरे ही माथे काड़ा। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देउन में थैली खोली, वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, बरे गुबर परसू देखा वहु मोही, विप्र बिचारी बचू नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कटुवे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा हे बरे गुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रंग गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनहीन लखनऊ नेवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरस पर रघुबर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले, नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दूध मुख करिय न कोहु, जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ झाप की बराबरी करता। जौ लरिका कछु अजगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि है। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनऊ बहुरी मुसुकाने, हस्त देखी नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख भय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरी न तोही, नीचू नीचू सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा, पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुध मुँहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहेउ हसी सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहिन चरहिन विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरी कोपु करिय अब दाया, टूट चाप नहीं जुरे ही रिसाने, बैठिय होहिन पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने
लगे होंगे, बैठ जाइए, जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़गुनी बोलाई, बोलत लिख नहीं जिनको डेरा ही, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनकजी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहिन पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस्तंजरी होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचू बिचारी बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटू जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बेहसे बहुरी नयन तरेरे राम, गुर समीप गवने सकुची परिहरी बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामू जोरी जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनू करिया नहीं काना। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।